जादुई पेड़ और सिलाई मशीन। कोल्हापुर गांव में सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सभी गांव वाले उस लड़की से अपने छोटे मोटे काम करवाकर उसे कुछ रुपए दे दिया करते थे ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। काजल मंदिरों में रहकर अपना गुजारा करती थी। हमेशा की तरह आज भी काजल गांव वालों की गाय चराने पास के जंगल में जाती है। काजल का बचपन उसी जंगल में बीता था। काजल सभी गायों को चलने के लिए छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वो उस पेड़ को बताती है कि किस तरह उसका पूरा दिन भूखे पेट ही निकल जाता है, क्योंकि गांव वाले उसे उसके काम के बदले उसको बहुत कम पैसे देते हैं, जिससे वो भर पेट खाना भी नहीं खा पाती। और भी वो अपने पूरे दिन की बातें पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पेड़ को बताती है। शाम होने पर वो गांव में जाकर सभी की गाय छोड़कर वापस मंदिर में चली जाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक बार काजल अपने गायों को लेकर जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति जंगल से पेड़ काट रहा है। नजदीक जाकर काजल देखती है कि वो लकड़हारा उसका पसंदीदा पेड़ काटने जा रहा है। वो बहुत ही निराश हो जाती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो लकड़हारे के पास जाती है और कहती है, रुको लकड़हारे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक भूतिया पेड़ है। अगर तुम इस पेड़ को काटोगे तो तुम्हारे परिवार को इस पेड़ के चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का निवास है। ऐसा कहकर वो उस लकड़हारे को जैसे तैसे वहाँ से डराकर भगा देती है और अच्छे मन से उस पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ से बातें करती है और कहती है, शुक्र है वो लकड़हारा चला गया, नहीं तो मैं अपनी मन की बातें किसे बताती। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, एक तुम ही तो हो जो मुझे बड़े प्यार से सुनते हो। पेड़ काजल की सारी बातें सुन रहा होता है। वो काजल से बहुत ही प्रसन्न होता है और वो काजल से कहता है, काजल, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हो जिससे मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं और गरीब लोगों की भी मदद कर सकूं? मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, परंतु यह लो, यह एक जादुई सिलाई मशीन है। इसकी मदद से तुम्हें नए नए डिजाइनिंग फैशनेबल कपड़े अपने आप मिल जाएंगे। इन्हें बेचकर तुम्हें जो पैसे मिले उनसे तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकोगी। परंतु ध्यान रहे, यह सिलाई मशीन केवल रात में ही काम करेगी। काजल उस पेड़ को धन्यवाद देकर वहाँ से मशीन लेकर चली जाती है। रात को जागकर वो जादुई सिलाई मशीन की मदद से सुंदर सुंदर डिजाइनिंग फ्रॉक बनाती है और सुबह होते ही वो पास के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कपड़े बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो गरीबों को भर पेट खाना खिलाती और बचे हुए पैसे वो भविष्य के लिए जमा करती। ऐसे ही करते करते दिन निकल गए। काजल के पास अब बहुत सारे पैसे हो गए थे। उसने उन पैसों से एक बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम खोला। काजल के कपड़े इतने सुंदर और डिजाइनेबल होते थे कि उसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। काजल इस तरह उस पेड़ द्वारा दिए गए जादुई सिलाई मशीन की मदद से उस गांव की सबसे बड़ी अमीर बिजनेसमैन लड़की बन जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।